2024 के महासंग्राम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दबदबा कायम है। पूरा विपक्ष पीएम मोदी के चक्रव्यूह में फंस चुका है। भारत रत्न वाले दाव ने तो विपक्षी एकता की हवा निकाल दी है। विपक्ष के कई दलों के बीच भेदभाव उठने लगे हैं और पीएम मोदी की जीत का रास्ता बिल्कुल साफ हो चुका है। भारत रत्न का ऐलान, 24 की राह आसान। पूरा देश कह रहा है अब की बार। पहले नीतीश, अब जयंत, विपक्ष का अंत। आप भाजपा के साथ हाथ मिला रहे हैं। देखिए कोई कसर रहती है, आज मैं किस मुंह से इनकार करूं। मायावती की मांग, काशीराम को सम्मान। एमएनएस की डिमांड, बाल ठाकरे भारत रत्न। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी है कि एनडीए 400 सीटों से ज्यादा जीतेगी। पीएम मोदी का संकल्प है कि भारत में बीजेपी हैट्रिक लगाएगी। बीजेपी की प्रचंड विजय के लिए मोदी ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया है। भारत रत्न के जरिए कश्मीर से कन्याकुमारी को साध लिया है। उत्तर और दक्षिण भारत को एक सूत्र से जोड़ दिया है। साल 2024 की शुरुआत में कर्पूरी ठाकुर लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने का ऐलान हुआ। कर्पूरी ठाकुर को सम्मान देकर बिहार में लालू के पिछड़े वोट बैंक पर सेंध लगाई गई, तो आडवाणी के जरिए हिंदुत्ववादी और राम भक्तों का जोश 100 गुना कर दिया गया। पीएम मोदी के तगड़े फैसले से विपक्ष अभी संभला भी नहीं था कि पूर्व पीएम नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह, वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन को भी भारत रत्न देने का ऐलान हो गया। भारत रत्न के नाम से ही विपक्षी कुनबे में हलचल बढ़ी हुई है, क्योंकि नीतीश कुमार के एनडीए में शामिल होने के बाद कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की घोषणा हुई। वहीं चौधरी चरण सिंह को सर्वोच्च सम्मान देना जयंत चौधरी के एनडीए में शामिल होने की तरफ इशारा है। मैं गठबंधन में जा रहा हूं, कितनी सीट मिल रही है ये कोई मसला ही नहीं। आज को वो फैसला लिया गया है जो पीढ़ी दर पीढ़ी याद रहेगा। चौधरी चरण सिंह के वैचारिक दृष्टिकोण को, उनके संघर्षों को, उनके किए गए कार्यों को हमेशा जिंदा रखने वाला फैसला है। पाने की अब आप भाजपा के साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार हो। आप भाजपा के साथ हाथ मिला रहे हैं। देखिए कोई कसर रहती है, आज मैं किस मुंह से इनकार करूं। पूरे भारत का दिल जीत लेने का काम आज हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी का जुड़ गया, उनको भारत रत्न का सम्मान दे करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जहां उत्तर प्रदेश का गौरव बढ़ाया है, वहीं किसानों को यह समर्पित सम्मान है, क्योंकि वो किसानों के नेता थे, किसानों के मसीहा थे। मैं गदगद हूं, बहुत बहुत। मैं जो अनुयायी हैं, समर्थक हैं, परिजन हैं, उनको भी बहुत बधाई देता हूं। भारत रत्न की बात आई तो बीएसपी सुप्रीमो ने काशीराम की याद दिला दी। मायावती ने लिखा कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लंबे इंतजार के बाद वीपी सिंह सरकार ने भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया। उसके बाद दलितों और उपेक्षितों के मसीहा काशीराम का इनके हितों में किया गया संघर्ष कोई कम नहीं। उन्हें भी भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। मायावती के बाद इस दौड़ में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे भी शामिल हो गए। राज ठाकरे ने लिखा कि बाला साहेब ठाकरे को भी भारत रत्न घोषित किया जाना चाहिए। देश के प्रमुख कार्टूनिस्ट और समस्त हिंदुओं की अस्मिता को जगाने वाले अद्वितीय नेता इस सम्मान के हकदार हैं। खुद ये मेरे जैसे कई लोगों के लिए उत्साह का क्षण होगा जिन्हें बाला साहेब के विचार विरासत में मिले हैं। 2024 में सारे समीकरण पीएम मोदी के पक्ष में दिख रहे हैं। देश भर में रामलला की लहर जबरदस्त है, तो भारत रत्न सम्मान की घोषणा के बाद विपक्ष में बिखराव का खतरा और बढ़ गया है। वहीं मोदी के सामने बीजेपी को 370 सीट जिताने का लक्ष्य है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव।